Okay guys, it's time to learn lesson 153 articles 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स अबाउट यूज ऑफ आर्टिकल्स. मोस्ट मिस्टेक्स विद आर्टिकल्स आर मेड बाय ब्रेकिंग वन ऑफ दिस रूल्स. आर्टिकल्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं और जो इस आर्टिकल्स में गलतियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम रूल्स को ब्रेक करते हैं. तो चलिए वो रूल्स हम देख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो आर्टिकल्स के टाइम. फर्स्ट रूल, व्हेन वी से व्हाट पीपल्स जॉब आर वी यूज़ आ एन. जब हम किसी पीपल की जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं. ओके, शी इज़ एन आर्किटेक्ट. तो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है. दैट इज़ वाई हियर वी यूज़ एन, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एन. एन इफ यूज बिफोर एन ऑक्यूपेशन बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड. हम यहाँ पे एन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन की बिगिनिंग में वाउल साउंड आ रहा है. ओके, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई यूज बिफोर एन ऑक्यूपेशन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पे जो डॉक्टर वाला ऑक्यूपेशन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. दैट इज़ वाई हियर वी यूज़ आ, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ए. नाउ द सेकेंड वन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज हैव एन आर्टिकल अ, एन और द और अनदर डिटरमाइनर अ, माई, योर, दिस, दैट, एक्सेट्रा. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ दैट कि जो सिंगुलर मतलब कोई सिंगल चीज़ होगी और काउंटेबल नाउन्स या फिर ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑलवेज उसके साथ हमेशा क्या होगा, ए होगा या तो एन होगा या फिर दा होगा. और ऐसे डिटरमाइनर होंगे या फिर जैसे कि माई है, योर है, दिस है, दैट है, एक्सेट्रा. तो इसके रूल्स देख लेते हैं. इफ़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ नॉट स्पेसिफिक डेफिनेट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड राइट अप बिफोर इट. एग्जाम्पल, इफ़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई एक ऐसा काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट स्पेसिफिक, और वो कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है. ओके, और क्या हो रहा है, स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड राइट ए बिफोर इट, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे. कोई एक चीज़ होनी चाहिए और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम गिन सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल, दिस इज़ अ चेयर. व्हाट इज़ इट, दिस इज़ अ चेयर. अब चेयर क्या है, एक है, उसको हम आराम से गिन सकते हैं ना, चेयर है. और ये चेयर जो है वो सी से स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है. दैट इज़ वाई हियर वी यूज़ ए. ओके, ऐसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे देना है कि दिस इज़ अ बैग. ओके, लाइक दिस. Now the B1, if a singular countable noun which is not specific, definite, start with a vowel sound right and before it. अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई एक ऐसा काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं है और वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ एन एप्पल. अब एप्पल क्या है, एक वर्ड है और क्या है, सिंगुलर है, मतलब कि एक सेब है और काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं सेब को. ओके, ये नहीं चावल है, एक कप चावल है तो एक कप चावल में बहुत सारे चावल होते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते ना. लेकिन ये एक एप्पल है, इट्स मीन्स वन एप्पल है. लेकिन जब हम बात करते हैं 1 कप राइस की तो उसमें बहुत सारे चावल होते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको काउंटेबल नाउन से यही मतलब निकल रहा है कि ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अब एक एप्पल को हम ईजिली काउंट कर सकते हैं बट एक कप चावल को हम ईजिली काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो दिस इज़ एन एप्पल, इट्स मीन्स दैट एप्पल क्या है, काउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है. दैट इज़ वाई हियर वी यूज़ एन. ओके, नोट, विथ फ्यू यूज अ फ्यू बॉय, अ फ्यू चेयर्स, हमेशा एक्सेप्शंस होते ही हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्यू, फ्यू से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, आ. ओके, या फिर लॉट, लॉट से पहले हम क्या लगाते हैं, आ. ओके, नाउ द एक्सरसाइज टाइम. यूज नोट पैड्स टू राइट. हमको यहाँ पे फिल करना है ए और एन. ओके, नाउ वी साव एलिफेंट यस्टरडे. अब एलिफेंट जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड है, इट्स मीन्स ई है, ए ई आई यू क्या होते हैं, वाउल होते हैं. वावल नहीं कहते हैं, हम कहते हैं वाउल. ओके, तो एलिफेंट में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में ई आ रहा है, सो हियर वी यूज़ एन. ओके, क्या यूज़ करेंगे, एन. नाउ द सेकेंड वन, उत्तर प्रदेश इज़ डैश लार्ज स्टेट. एल से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन्स ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आ. नाउ द थर्ड वन, आई यूज़ डैश अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स. तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है वाउल साउंड से, इट्स मीन्स यहाँ पे वाउल है यू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन. नाउ द फोर्थ वन, इट हैज़ बीन डैश आर सिंस ही लेफ्ट. अब आर,
ये थोड़ा सा स्पेशल है। अब क्यों स्पेशल है तो हम बात करते हैं। HOUR, इस मीन्स आर, ओके। लेकिन आर में क्या आपको एच की आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या हम कह रहे हैं हार? नहीं, हम कह रहे हैं आर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे वाउल साउंड की आवाज़ आ रही है। अब वाउल साउंड क्या होते हैं? AEIOU, उसमें आवाज़ आती है ना आ की, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है आ की, आर। यहाँ पे हार की आवाज़ नहीं आ रही, एच की आवाज़ नहीं आ रही। दैट इज़ वाई मेन टॉपिक क्या है, जब हमको वाउल साउंड की आवाज़ आती है तब हम एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको हार की आवाज़ नहीं आ रही, हमको आर की आवाज़ आ रही है। इट्स मीन्स वाउल साउंड की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ए ना लिख के एन लिखेंगे। ओके, नाउ मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग आ। आपको आ यूज़ करके 2 सेंटेंसेस बताने हैं। और फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ चेयर, जो कि स्टार्टिंग में आ चुका है, या दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ रोज, दिस इज़ अ फ्लावर, कुछ भी बना सकते हैं आप। नाउ द सेकेंड वन, एन का यूज़ करके बनाना है। डैट इज़ एन एलिफेंट, just like that is an ink pot. Now rule number C, if we are talking about one or more countable nouns, अगर हम बात कर रहे हैं एक या एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन की, एक या एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन की, दैट इज़ स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या, वो स्पेशल चीज़ है, ओके, डेफिनेट है। तो उसके शुरू करने से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? वी राइट द बिफोर इट देम। उसके शुरू करने से पहले हम उसके स्टार्टिंग में क्या यूज़ करेंगे? द। क्या होना चाहिए? चीज़ एक या एक से काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और स्पेशल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द चेयर आई ब्रोक यस्टरडे। अब इसमें जो चेयर है वो क्या स्पेशल शो कर रही है? इट्स अ स्पेसिफिक, बिकॉज हम ये नहीं कह रहे मेरे को चेयर पसंद है। अगर हम कहेंगे मेरे को चेयर पसंद है तो मेरे को तो कोई सी भी चेयर पसंद हो सकती है ना, ब्लैक, ब्लू, येलो, छोटी, बड़ी। बट हियर वी टॉकिंग अबाउट दिस इज़ द चेयर आई ब्रोक यस्टरडे। ये वही चेयर है जो मैंने कल तोड़ी थी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक चेयर की बात कर रहे हैं। हमने सारी चेयर्स की तो बात नहीं कर रहे हैं ना कि वो सारी टूटी थी। हम एक चेयर को डिनोट कर रहे हैं कि ये वही चेयर है जो हमने कल तोड़ी थी, जो मैंने कल तोड़ी थी। तो जब हम किसी स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? द, ओके। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द। आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैट इज़ द बुक विच आई लव मोस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द पेन बाय विच वी राइट अर्लियर, लाइक दिस। नाउ द थर्ड वन, when we talk about things in general, not definite, specific, we usually use a plural noun or an uncountable noun with no article. तो इसकी मीनिंग क्या है? अब when we talk about things in general, जब हम ऐसे ही नॉर्मली किसी थिंग्स के बारे में बात करते हैं जो कि ना कि स्पेसिफिक है और ना कि डेफिनेट है, और वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि अ कप ऑफ राइस, उसमें जो चावल हैं तो आप कैसे गिन सकते हो? वो अनकाउंटेबल नाउन है ना। एक कंटेनर में राइस रखे हैं, एक कंटेनर में बहुत सारी दाल रखी है, या आपके सर पे जो बाल हैं, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको ईजिली काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। बर्ड्स ईट वर्म्स, बर्ड्स ईट वर्म्स। तो बर्ड्स क्या है? एस लग रहा है ना लास्ट में, इसमें बहुत सारी चिड़िया है। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना ए, ना एन और न द। ना द सेकेंड वन, वाटर फ्लोज डाउन हिल, वाटर फ्लोज डाउन हिल। अब वाटर को कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हम वाटर को काउंट। तो हियर हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ए, ना एन, ना द। नाउ द थर्ड वन, कंगारूज लिव इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारूज मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत ज़्यादा कंगारूज होंगे ना, तो यहाँ पे भी हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, read and reread the articles given below and add articles a and the in the blanks in a paragraph. तो आपने क्या करना है? इसको आपने फिल करनी है। तो फिल करते हैं। It is a questions higher education leaders are asking themselves a lot these days. What are these MOOCs and should their college or universities offer one? तो MOOCs के बारे में बताया कि किसने और डेवलप किया था, एंड देन इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, तो हम पहले पढ़ते हैं एंड देन फिल करते हैं। तो देखिए, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि ज़्यादा टाइम ना ले। तो फर्स्ट में क्या होगा? मूवमेंट से पहले आएगा द, ओके। मूवमेंट से पहले क्या आएगा? द। एंड देन फ्लिपिंग के बाद आएगा, फ्लिपिंग के बाद क्या आएगा? फ्लिपिंग के बाद आएगा दी। अब आप कहेंगे अभी तो दा कहा था, आप दी कह रहे हैं। बिकॉज जब कोई कॉन्सोनेंट से पहले दा आता है
तो हम उसको दा पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई वाउल साउंड से पहले दा आता है उसको हम दी पढ़ते हैं। तो मूवमेंट क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे दा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्लिपिंग के बाद क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस से पहले दा आएगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन मूक्स। जो मूक्स है ना, इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा, क्योंकि मूक्स में एस लगा है, इट्स मीन्स ये प्लूरल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, नाउ द फोर्थ वन आइडिया। तो आइडिया में भी क्या आएगा, दी आएगा, क्या आएगा, दी। एंड देन लास्ट सेकेंड वन गेम। गेम से पहले क्या आएगा, आ। ओके, आ गेम। एंड द लास्ट वन कोस्ट से पहले क्या आएगा, बताइए, दा आएगा कि दी आएगा, यहाँ पे हम कहेंगे दा। ओके, now the second paragraph, we know a little bit, we know a little bit, and then second one में क्या आएगा, second one में आएगा the students, क्या आएगा, the students। Okay, thank you for listening me।